तो अगर यूसीसी आया तो सपोर्ट करेंगे पूरा? बिल्कुल करेंगे भाई साहब, मतलब बिल्कुल पूरा करेंगे। आज की सरकार पे पूरा विश्वास है कि वो कानून लाएगी। तो हमें तो मोदी जी पर पूरा विश्वास है। देखो जी, हिंदू वोट तो बीजेपी के साथ ही है। खैर वैसे तो ऐसी बात नहीं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। और मुस्लिमों का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम लॉबी को मैं समझता नहीं हूँ। वो तो कांग्रेस के साथ ही है। आजादी के टाइम में तो अलग कर दिया गया था ना, पाकिस्तान को दे दिया गया था, मगर फिर भी यहाँ कुछ मुस्लिम रह गए। आप यहाँ के मुस्लिमों को देख लो और पाकिस्तान के मुस्लिमों को उठाओ, बांग्लादेश के मुस्लिमों को उठाओ, तो आपको खुद ही डिफरेंस नजर आ जाएगा कि हिंदुस्तान में कितना ज्यादा लोग सेफ है। कि लोग अपने अपने बिलीफ में जो बिलीव कर रहे हैं उस पर वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। अगर वो चेंज करते हैं तो आर्टिकल 25 क्लियर कहता है, गारंटी देता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन हो रहा है। सभी देशवासियों को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने का, मतलब अपने धर्म को अपने तरीके से मानने का पूरा अधिकार देता है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या मैं देशवासियों से पूछना चाहूंगा, क्या ये लोगों पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि लोग इसे डिसाइड करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, अभी तो यह कानून ड्राफ्ट भी नहीं हुआ, मगर पिछले बीते सालों से इस पर व्यापक चर्चा हो रही है। चर्चा फिर गर्मा गई है क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड के नाम से दोहरा दिया। फिर क्या था, दोबारा इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा, बयानबाजी शुरू हो गई। मगर आज हम आपको बताएंगे कि आखिर यूसीसी क्या है और इस मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की राय क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का मतलब एक ऐसे कानून से है जो सभी नागरिकों पर, चाहे उनकी धर्म या जाति कुछ भी हो, एक समान रूप से लागू हो। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और संपत्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो जाए। वर्तमान का कानून क्या है, ये कंपैरिजन आपको करके बता रहे हैं कि आप समझ सकें कि यूसीसी और वर्तमान वाले कानून में क्या क्या अंतर हो, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां इस यूसीसी के आसपास फैल रही हैं, जिससे बड़े हंगामे होने के आसार हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो कानून यहाँ पर नागरिकता को लेकर हुआ था 2019, आपको याद होगा किस तरीके से यहाँ पर देश के कई सारे शहर जल गए थे इस दंगे की आग में, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से जो अपना नागरिकता वाला कानून है वो देशवासियों तक नहीं पहुंचा पाई थी। और उसके बाद से हमने देखा कि क्या बड़े बड़े आंदोलन दिल्ली से लेकर यूपी समेत कई इलाकों में हुए। तो इसी भ्रांति को मिटाने के लिए बात करते हैं अभी के वर्तमान के कानून की। अभी भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल कानून हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी जो भी हैं ये सभी उन पर लागू होता है। जबकि मुस्लिमों, ईसाइयों और पारसियों के लिए उनके अपने अलग पर्सनल लॉ हैं। ऐसी स्थिति में यदि देश में यूसीसी लागू होता है तो सभी कानून निरस्त हो जाएंगे और संपत्ति, गोद लेने, उत्तराधिकार, तलाक और विवाह जैसे मामले अब एक ही कानून होंगे और एक ही कानून के तहत लागू किए जाएंगे। आइए जान लेते हैं कि यूसीसी आया तो क्या क्या बदलाव होगा। एक मिनी ड्राफ्ट यहाँ पर हमने बनाया है कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं और क्या बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले तो बाल विवाह यानी कम उम्र में लड़की की शादी अपराध होगा। हालांकि भारत में हमने देखा है कि नॉर्थ साउथ की कई सारी जगहों पर यह बाल विवाह आज की समाज में भी काफी नॉर्मल हो गया है। अभी भी ये काफी नॉर्मल है। ऐसे आपको बता दें कि जो तलाक के नियम हैं अब वो एक जैसे हो जाएंगे। यानी जो ड्राफ्ट यहाँ पर है देखा जाए एक तरीके से जो परिकल्पना हम कर रहे हैं, जो बाकी चीजें जो देखी जा सकती हैं इसमें, जिस तरीके से कानून बनाया जा रहा है उसके तहत तो एक जैसे होंगे तलाक के नियम। यहाँ पे पहले ही 3 तलाक का जो सिस्टम था, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कवायद थी 3 तलाक को लेकर, वो पूरी तरीके से मोदी सरकार मिटा चुकी है, जिसमें अच्छा खासा उनको वोट बैंक का फायदा हुआ। आगे चले तो मुस्लिम महिलाएं भी गोद ले पाएंगी। यानी जो बच्चे हैं, जो गोद लेने का जो कानून है बच्चों को, वो अब मुस्लिम महिलाएं भी उसमें होंगी। यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें इजाजत नहीं है कि महिलाएं बच्चों को गोद लें। बहुविवाह पर रोक लग सकेगी। जिस तरीके से कई धर्मों में बहुविवाह एक तरीके से एक नॉर्मल प्रथा है, एक नॉर्मल चीज है, लेकिन हिंदू, सिख और अन्य धर्म में देखा जाए तो यहाँ पर बहुविवाह एक नॉर्मल चीज नहीं है। यानी इस पर भी एक कानून बनेगा। एक तरीके से इसमें देखा जाए तो बहुविवाह के चलते कई जो महिलाएं हैं वो आवाज उठाती हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है,
या फिर उनके एक पर्सनल लॉ के चलते किस तरीके से उनकी जिंदगी यहाँ पर जो है मुश्किल में डाली जाती है कि एक ही घर में आप देखेंगे कि एक ही पति है और उसकी 3-3 या 4-4 पत्नियां हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल गैरकानूनी यहाँ पर नजर आता है, लेकिन कई सारे ऐसे धर्म हैं जिनकी नज़र में ये गैरकानूनी नहीं है। लेकिन जब यूसीसी आएगा तो इस पर एक बड़ी रोक लगेगी। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सभी धर्मों में संपत्ति में अधिकार का समान कानून होने जा रहा है। यहाँ पर बात करें तो हिंदू लॉ, उसमें तो यहाँ पर चाहे एक परिवार है जिसमें उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, अगर कोई बुजुर्ग या फिर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने बेटे को देता है तो उसमें उसका हक उसकी बेटी का भी होगा। लेकिन कई सारे धर्म हैं, खासकर पारसी और मुस्लिम धर्म में, जहां पर जो संपत्ति का अधिकार है वो सिर्फ बेटों को ही है। यानी जो संपत्ति का अधिकार है अब और भी अन्य धर्मों में सबको मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि इस पर हिंदू पक्ष क्या सोच रहा है। ये सुनिए और जानिए कि हिंदू पक्ष की राय क्या है यूसीसी को लेकर। हमारे साथ भाई साहब हैं, सबसे पहले उनका नाम जानेंगे। उनका नाम क्या है? भाई साहब नाम क्या आपका? मेरा नाम पंडित जी है। पंडित जी, यूसीसी के बारे में आपने सुना है? सुना है। ये यूसीसी किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये लागू होगा तो क्या बदलाव हो सकता है, या फिर ये होना चाहिए नहीं? कितने सहमत? वैसे लागू होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। इसकी भी दो विचारधाराएं बन रही हैं देश के अंदर कि लागू करे किया जाए या लागू नहीं किया जाए। मगर इसमें मेन मुद्दा ये है ना कि अगर लागू किया जाएगा तो क्या शर्तें होंगी इसकी, उनको देखना पड़ेगा ना, क्या टर्म्स हैं, क्या शर्तें हैं इसकी। उसको देख के ही सब बातें डिसाइड हो सकती हैं, वैसे तो नहीं हो सकती, क्योंकि हर धर्म अलग अलग है। मैं हिंदू धर्म का हूँ, कोई मुसलमान धर्म का है, कोई सिख धर्म का है, सबके अपने रीति रिवाज हैं जो अपने रीति रिवाज चलते हैं। वो एक ही हो जाएगा तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो बड़ा मुश्किल लगता है मेरे। देखो जी, हिंदू वोट तो बीजेपी के साथ ही है। खैर वैसे तो ऐसी बात नहीं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, और मुस्लिमों का तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुस्लिम लॉबी को मैं समझता नहीं हूँ, वो तो कांग्रेस के साथ ही है। बाकी मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। मुस्लिमों के पक्ष में कहा जाएगा, जो कोई जब कानून बनेगा तो उस पर सारा विचार विमर्श करके कानून बना जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी कानून बनाएंगे, पूरी एक लॉबी होती है जो कानून बनाती है, उसके ऊपर सब विचार किया जाता है, सब तथ्यों को रख के ही सब कुछ होगा। मेरे मतलब कि कहने का ये है कि जो भी कानून बने, चाहे वो मुस्लिम के लिए मिले चाहे वो हिंदू के लिए, वो एक दूसरे पे थोपे ना जाए, मतलब इक्वल सब समाज को लेके तैयार किया जाए। मेरे कहने का तो मतलब है ये है, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान बोले जी हमारे हित में नहीं है, हिंदू बोले जी हमारे हित में नहीं है। तो मतलब कुछ इस प्रकार का कानून बनाया जाए जो सबको, मतलब सबको सहमति का हो। जैसे हम सब धर्मों को बराबर मानते हैं, हमारे जैसे हमारे लोकतंत्र में हमारे जो भी उसमें लिखा गया है कि सब धर्म बराबर है, तो उसी हिसाब से इसको भी तैयार किया जाए कि सबके लिए किसी को किसका हित ना हो। देखो ये बात ऐसी है, आपने बांग्लादेश में देखा क्या हुआ, वहाँ हिंदुओं का क्या हो रहा है, आपने पाकिस्तान में देखा हिंदुओं का क्या हो रहा है। तो जब हिंदुस्तान में हमारे हिंदुओं को ले आज़ादी के टाइम में तो अलग कर दिया गया था ना, पाकिस्तान को दे दिया गया था, मगर फिर भी यहाँ कुछ मुस्लिम रह गए। आप यहाँ के मुस्लिमों को देख लो और पाकिस्तान के मुस्लिमों को उठाओ, बांग्लादेश के मुस्लिमों को उठाओ, तो आपको खुद ही डिफरेंस नजर आ जाएगा कि हिंदुस्तान में कितना ज्यादा लोग सेफ है। आप मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान में कौन सा मुस्लिम अनसेफ है ये तो बताइए। मुस्लिम धंधा नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम काम नहीं कर रहे हैं, खूब बड़े बड़े काम कर रहे हैं मुस्लिम, तो हिंदुस्तान में रह के तो कर रहे हैं। मुझे आप बताओ, आप एक सर्वे करा लो कि कितने हिंदू बेघर हैं और कितने, मतलब कि काम किस पे ज्यादा है, तो मुसलमानों पे काम ज्यादा मिलेगा आपको, हिंदू फिर पीछे रह जाएगा। कोई मुस्लिम खतरे में नहीं है, बल्कि मुस्लिम ज्यादा सेफ है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू खतरे में है, मैं तो ये कहता हूँ। हिंदू किस तरीके खतरे में आ गए भाई साहब? आप मुझे एक बात बता दो, आपने बांग्लादेश में क्या हुआ मुझे पहले ही बताओ। सब चीजों को देख के करना पड़ता है ना। इंडोनेशिया एक देश था जो 100% हिंदुस्तानी था, आज वहाँ पूरा 100% मुसलमान हो गया। वो कैसे बन गया? हर साल आप मुझे एक बात बताओ, मैं हिंदू हूँ, मेरे एक बच्चा है मुसलमान है, एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो किसकी जनसंख्या बढ़ेगी? आप 20 साल बाद आज ये 5% में, कल को 10-15% पहुंच जाएंगे, तो जनसंख्या तो किसकी बढ़ रही है? आप सर्वे तो करो, एक 10 फैमिलियां उठाओ, सबको देखो कि किसी फैमिली में कितने बच्चे हैं, आपको पता लग जाएगा हिंदू कितने बच्चे पैदा कर रहा है और मुसलमान कितने बच्चे पैदा कर रहा है। बाबूजी बिल्कुल देखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जनसंख्या आने वाले टाइम के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा हिंदुस्तान में और मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएगा। देख लेना, अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो फिर कौन सेफ है? उसमें तो मुझे लग रहा है इसका भी नाम बदल दिया जाएगा। हिंदू कैसे हो, कानून बनाया जाएगा, इसका नाम क्या है? सबसे पहले तो बच्चा पैदा करने पे कानून आना चाहिए कि 1 बच्चे 2 बच्चे। चाइना ने भी तो कर रखा था। मुझे एक बात बताओ, एक परिवार पैदा कर रहा है 2 बच्चे, एक कर रहा है 10 बच्चे, 12 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, तो किसकी जनसंख्या बढ़ेगी? आप मुझे बात बता दो। आप अपने परिवार में, तो आप हिंदू हो, आप अपने परिवार में देखो, हिस्ट्री देखो ना, किसके कितने बच्चे हैं, आप मुझे बात बताओ। मुसलमानों में देख लो आप। तो ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, मुसलमान से ज्यादा कोई सेफ ही नहीं है। तो अगर यूसीसी आए तो सपोर्ट करेंगे पूरा? बिल्कुल करेंगे भाई साहब, मतलब बिल्कुल पूरा करेंगे। आज की सरकार पे पूरा विश्वास है कि वो कानून लाएगी। तो हमें तो मोदी जी पर पूरा विश्वास है, किसी को विश्वास हो या ना हो, समझ रहे हो। अब चाहे इसको आप हिंदूवादी विचारधारा बना लो, मुसलमानवादी विचारधारा बना लो,
मुसलमानों ने तो वोट दिया, तो जीत रहे हैं। एक तरफा हिंदुओं के वोट से मोदी जी कोई जीत रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, यूपी के अंदर कितनी सीटें आई जब योगी जी ने इलेक्शन में लड़ा था? तो मुसलमानों ने वोट दिया ना, पर मुस्लिमों को तो पद भी दे रहे हैं आजकल बीजेपी के अंदर। आप देख लो, शाहनवाज जी को देख लो, कितने बड़े बड़े नेता बन गए हैं। तो ये सब लड़ाई दंगे वाली बातें हैं। बीजेपी में कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। बीजेपी ये सब कहने की बातें हैं। आप विचार करो कि एक सरकार एक ही समुदाय को लेके कैसे चल सकती है? भाई साहब खुद बताओ आप मेरे को, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब हिंदुस्तान में सब बराबर है। तो सुना आपने, यहाँ पर यूसीसी के कानून को लेकर अब जो बीच में तलवार लटक रही है वो संविधान की है। चाहे कोई भी भारत में कोई नया कानून लाना हो, कोई भी चीज करनी हो, तो सबसे पहले संविधान क्या कहता है, क्या संविधान वो चीजें लागू होती हैं, क्या संविधान के खिलाफ तो वो चीजें नहीं जा रही, ये सब देखा जाता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी चीजें बता दें कि संविधान इसके ऊपर क्या कहता है, ये भी आपको बताएं। तो समान नागरिक संहिता को लेकर भारत के संविधान में भी देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात कही गई है। इसका अनुच्छेद 44 नीति निर्देशों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में दिए गए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में सिद्धांत का पालन करना है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए यूसीसी बनाना सरकार का दायित्व है। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं संविधान की हिदायत दे रहे हैं, संविधान की कॉपियां लेकर जो है संसद भवन में घूमते हैं। लेकिन जब संविधान यहाँ पर यूसीसी की बात करता है तो ना जाने ऐसा कौन सा वो संविधान पढ़ के आए हैं जो इसको नेग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर बात हमने हिंदू पक्ष की बात हमने की कि संविधान क्या कहता है, लेकिन बात मुस्लिम पक्ष की भी करनी होगी, जिनको किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पे बरगलाया जा रहा है, किस तरीके से कहा जा रहा है कि मुस्लिम के कानून तो पूरी तरीके से छीन ले जाएंगे। जिस तरीके से जब नागरिकता संशोधन वाला कानून आया था, जिस तरीके से उस मुद्दे पर बरगलाया गया था, अब फिर एक मुद्दा यहाँ पर विपक्ष के पास है कि वो अपने आप को मजबूत कर सकें मुस्लिमों को बरगला के, कि आखिर उनके साथ इस पूरे मुद्दे में क्या हो सकता है। हम भी गए, हमने भी यहाँ पर मुस्लिमों की राय ली और जाना कि आखिर यूसीसी को लेकर उनके क्या विचार हैं। जरा सुनिए। देशवासियों को समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, समान नागरिक संहिता, और ये जो कानून है, कहने में अच्छा लगता है कि सभी देशवासियों के लिए एक कानून और एक देश एक विधान। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा देश में विभिन्न प्रकार के हमारा देश विविधता में एकता का एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें सभी प्रकार रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सभी अपना जीवन अपने अपने तरीके से जीते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईपीसी को लेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है या कोई किसी के साथ रेप करता है, तो पूरे देश में वो सबके साथ एक तरह का कानून उन पर अप्लाई होता है। आईपीसी के तहत, आप बीएनएस के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है, जैसा भी होता है। तो आपको ये बता दूं, आईपीसी और आईपीसी या बीएनएस में जो नागरिक संहिता कानून है वो ऐसे रहेंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड में है कि आपके जो रिलीजियस आपके सभी धर्मों ने अपने, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, पारसीज के लिए उनके अपने अपने कानून। और मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 25 सभी देशवासियों को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने का, मतलब अपने धर्म को अपने तरीके से मानने का पूरा अधिकार देता है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में आता है, क्या मैं देशवासियों से पूछना चाहूंगा, क्या ये लोगों पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि लोग इसे डिसाइड करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर किसी भी कानून में अगर किसी तरह की कोई कमी या पेशी होती है तो उसके लिए कोर्ट है, और कोर्ट के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसमें केस फाइल कीजिए। अगर कुछ उसमें गलतियां हैं तो वो सामने आइए। लेकिन अभी देश के अंदर हर आदमी अपने रिलीजन को अपने तरीके से मान रहा है और उसको फॉलो करता है। तो मैं नहीं सोचता कि ये एक तरीके से कि कोई गवर्नमेंट अगर उसको अप्लाई करती है तो ये एक तरीके का कोई खुला समर्थन मैं इस चीज का बिल्कुल नहीं करता हूं। सभी को अपना धर्म, अपने रीति रिवाजों को मानने का पूरा अधिकार है। और अगर कहीं पर कोई कमी है तो माननीय सरकार को या जो भी इसके ने अपना पक्ष लेते हैं तो वो बताएं कि इसमें क्या कमी है
और किस वजह से हम ये लेकर आ रहे हैं। बिलीफ का मैटर है, और अगर इसमें आपको कहीं कोई कमी लेकिन लगती अगर है, आपका- अगर इसमें अगर- कहीं कोई कमी मेरी बात लगती सुनिए, है, अगर आपका- तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, और अगर आपका पर्सनल बिलीफ ही, अगर आपका पर्सनल बिलीफ ही अगर आपको कहीं मुसीबत में डाल रहा हो, आपके मेरा ही- अधिकार सुनो, छीन रहा हो, यहाँ पर पर्सनल बिलीफ किसी एक आदमी का नहीं है, यहाँ पर्सनल बिलीफ हर एक रिलीजन का है। बहुत सारे आपको बता दूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और और किसी को अपने धर्म में कोई बात पसंद नहीं है, वो तो उसका विरोध कर सकता है ना, या फिर उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। आवाज उठा सकता है, विरोध कर सकते हैं, लेकिन आज जो देश की जो स्थिति है, देश में जो लोग हैं, वो लोगों को चाहिए कि वो अपनी बात अपने नेताओं को बताइए, तो नेता वो बता रहे हैं। अब जो सत्ता में हैं और जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, तो उन्हें चाहिए कि पहले हमारे देश की जो मूलभूत जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, एजुकेशन है, उस पर तो कोई काम करे। और इस कोर्स को लाने से इसमें किसका भला होगा? देखिए, यहाँ प्रॉपर्टी का मामला है, जैसे आप हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे, लेकिन कहीं पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसा है कि वो महिलाओं को हिस्सा नहीं जाएगा जो आपकी बेटियां हैं या फिर आपकी बहू हैं, तो वो उस लहजे पे तो उनको समान अधिकार चाहिए होगा। मैंने आपको फिर से बताया कि अगर आपको किसी चीज में कोई कमी या त्रुटि लगती है, तो आप उसमें अमेंडमेंट करेंगे। पूरा का पूरा कोड एक स्पेशल क्राइटेरिया क्रिएट नहीं कर देंगे। अगर कोई कमी है, तो आप उसे मीडिया के माध्यम से आप एक्सप्लेन कीजिए आकर कि हमारा रीजन, हमारे पीछे मुद्दा ये है। लोग अभी इस वक्त डाउट में है। अगर मुझसे कोई पूछेगा या पब्लिक से कोई पूछेगा, तो वो तो यही बोलेगा, सभी के लिए एक कानून। इस देश में एक ही कानून है, और वो सभी के लिए एक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कानून सबके लिए एक है। यहां पर बात हो रही है कि पर्सनल बिलीफ के लिए यूसीसी सिविल कोड स्पेशल पर्सनल इसी पर आ रहा है कि लोग अपने अपने बिलीफ में जो बिलीव कर रहे हैं, उस पर वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। अगर वो चेंज करते हैं, तो आर्टिकल 25 क्लियर कहता है, गारंटी देता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन हो रहा है। तो दोनों पक्ष की आपने यहाँ पर बात सुनी। अब क्या ड्राफ्ट में होना है वो तो नहीं पता, मगर जो अंदेशा लगाया जा रहा है उस हिसाब से तो ये कानून आएगा तो हंगामा बड़ा होने वाला है। फिर दोबारा यहाँ पर लगता है कि जब इस कानून की बात होगी, ड्राफ्ट बनेगा, चीजें बाहर आएंगी, तो बड़े हंगामे के आसार दिख सकते। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।